गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। हम लोग का काफी लंबा गैप हो गया छुट्टी के बाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सब अच्छे होंगे, काफी एंजॉय किए होंगे अपने छुट्टियों में। यस मैम। ओके, सो हम लोग अपना जो पुराना टॉपिक है जिसपे हम लोग अभी तक स्टॉप किए थे, हम लोग कंटिन्यू करते थे, तो हम लोग वो टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम लोग जो कर रहे थे लास्ट क्लास में वो था क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फ्रूट ड्रग्स के बारे में। तो क्वालिटी कंट्रोल में अभी तक हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ रहे थे? कंडीशन ऑफ एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन, हम लोग एडल्ट्रेशन का टाइप्स पढ़ रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो हम लोग डायरेक्ट एडल्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके थे? हेलो, क्या हम लोग डायरेक्ट एडल्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? मैम, Yes. we taking the condition of adulteration, deterioration, admixture. जी, डेरिवेशन हम लोग एडमिक्सचर कर रहे थे। ये सब एक्सप्लेन। यस प्रीति, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आई, मैं आपकी पूरी बात नहीं सुन पाई हूँ, आप फिर से रिपीट करेंगे? सुप्रीति, मुझे आपकी बात पूरी समझ में नहीं आई, आप क्या फिर से रिपीट करेंगी? ओके, सो हम लोग क्वालिटी कंट्रोल पढ़ रहे थे, एक शॉर्ट रिवीजन जिसमें हम लोग ड्रग्स की क्वालिटी एंड अडल्ट्रेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जाने। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल? किसी भी ड्रग्स का क्वालिटी या उसकी प्योरिटी को मेंटेन करना। क्वालिटी कंट्रोल इज टू मेंटेन और टू कंट्रोल द प्योरिटी और टू कंट्रोल द concentration of active chemical constituent present in that drugs. And the second thing is what is adulteration? Adulteration क्या होता है? Adulteration होता है कि उस जो ओरिजिनल ड्रग्स है, ओरिजिनल सब्सटेंस है, उसमें अगर किसी भी तरह का किसी भी रीजन से अगर मिलावट होती है तो उसे अडल्टरेशन कहते हैं। What is adulteration? If anything, any impure substance or impure thing is getting mixed in that original drugs, then the adulteration is taking place in that drugs. Okay. इसमें हम लोग एडल्ट्रेशन का डेफिनेशन पढ़े, कंडीशंस पढ़े कि हम लोग कंडीशंस क्या क्या था एडल्ट्रेशन का। एडल्ट्रेशन का कंडीशन था डिटोरिएशन, एडमिक्सचर, सोफिस्टिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंफीरियरिटी एंड स्पॉइलेज। हम लोग इसमें until now we have studied about the conditions of the adulteration, that is admixture, sophistication, substitution, inferiority and spoilage of any drugs or any chemical constituent present in that crude drug. So everyone know what is deterioration, admixture, sophistication, substitution, inferiority. Good morning, ma'am. Good morning. तो आप सबको ये डिटेरिएशन, एडमिक्सचर, ये सारा कंसेप्ट क्लियर था? आई होप मैंने लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था ये सारा कंसेप्ट। यस मैम। ओके, थैंक यू। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ अडल्टरेशन के बारे में भी पढ़े थे, जो था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट दैट इज जो कि इंटेंशनली हम लोग करते हैं, उसमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक्सपेंसिव ड्रग रहता है तो उसका कॉस्ट कटिंग के लिए, और कोई भी ड्रग्स अगर अवेलेबल नहीं होता है तो उसका को प्रोवाइड करने के लिए। इनडायरेक्ट एडल्ट्रेशन होता था, वो एक्सीडेंटली हो जाता था। इनडायरेक्ट मतलब अनइंटेंशनल, दैट इज जो कि जानबूझकर नहीं किया जाता था, एक्सीडेंटली हो जाता था या फिर हमारे केयरलेस।
के कारण होता था, हम लोग केयरलेस हैंडलिंग करते थे उसके कारण होता था. So until now we have studied that types of adulteration, that is of two types, direct and indirect adulteration. Indirect adulteration, it is done intentionally to for the cost cutting, for the production, if the production is insufficient, and to provide the sufficient amount of production, and due to scarcity of original drugs also. And the indirect adulteration is done unintentionally, that is accidentally, either due to careless handling, accidental collection, or due to lack of knowledge, or it can be in many more. So the next we have already studied about different methods of adulteration. अभी तक हम लोग different methods of adulteration के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं. हम लोग superficially similar inferior quality substance के बारे में पढ़ चुके हैं. Using exhausted substance और drugs के बारे में पढ़ चुके हैं. तो क्या कोई बता सकते हैं ये inferior quality substances क्या होते हैं and exhausted substance क्या होते हैं? Anyone? I hope आप लोग लास्ट क्लास में अटेंटिव थे, क्योंकि आज हम लोग मैंने लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं किया था. ओके, पर आपने YouTube में इसका लिंक आप लोग सबको मिल जाता है, राइट? तो कभी तो टाइम होगा कि आप लोग क्लास को एक बार रिवाइज कर लें. ओके मैम, ओके, मैं आज ही देख लूंगी. Yes. So, what is superficially inferior quality substance? In this, I'm just giving a short intro. Okay, I'm not explaining it fully. मैं बस शॉर्ट में बता रही हूँ अभी, क्योंकि आप लोग का ऑलरेडी इसके लिए क्लास हो चुका है. So, in superficially similar inferior quality substances, the inferior quality of substance is added in the original crude drug. तो क्या होता है inferior quality का? Inferior quality that means लो क्वालिटी का, या फिर उसी का वही सब्सटेंस, वही क्रूड ड्रग, अगर उसका क्वालिटी में जिसमें एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अपना एक्टिविटी या फिर अपना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लॉस कर गया है, उसको हम लोग यूज करते हैं. आई मीन इसको अगर जनरल वे में देखा जाए कि तो जो क्रूड ड्रग खराब हो गया है या फिर यूज नहीं किया जा सकता है, उसको भी क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है इंफीरियर क्वालिटी में. मतलब उसका क्वालिटी क्या हो गया है? डिक्लाइन हो गया है, डिग्रेड हो गया, खराब हो गया है. सो इन इंफीरियर क्वालिटी सब्सटेंस, द इंफीरियर क्वालिटी ऑफ crude drug is added with the original crude drug, which have the inferior quality crude drugs have no active chemical constituent in them. Those are of inferior quality. Those are already deteriorated. Those are already declined its original quality. Okay. So these type of substances are being added in this inferior quality substances. Using exhausted substance और drugs में क्या होता है कि उन substance का जिसका ओरिजिनल जिसका ये सेम आपका inferior quality और exhausted में थोड़ा बहुत सिमिलर हो जाता है. exhausted में उसका आपका पूरा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पूरा लूज कर दिया हो जाता है, उसी को हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. exhausted means उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पूरा लॉस हो गया है. exhausted substances are the substances which have who have fully lost its chemical constituent, chemical properties in them. And it's मिक्स करके क्या किया जाता है? सॉरी, उसको मिक्स करके मतलब उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जब नहीं होता है तो उसको फिर क्या किया जाता है? उसको एज अ ड्रग यूज किया जाता है. मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ना रहने के बावजूद भी कर सकते हैं. यस, तो दिस इज व्हाट डायरेक्ट एडल्ट्रेशन, राइट? यही हम लोग पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट एडल्ट्रेशन यानी कि जानबूझकर इंटेंशनली एडल्ट्रेशन कैसे किया जाता है. इंफीरियर क्वालिटी का रहता है या एग्जॉस्टेड सब्सटेंस रहता है, उसमें कोई अच्छा, भी मतलब active उसमें केमिकल क्वालिटीज ना होने के बावजूद भी उसको मिक्सअप करके ड्रग्स Yes. तैयार किए जाते हैं. तो Yes. उसमें कोई क्वालिटीज होता ही नहीं है ड्रग्स नहीं. का. तो जब आप उसको एज अ ड्रग यूज कर रहे हैं तो आपको वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल पा रहा है ना?
तो इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग अगर जो प्रोडक्शन कंपनीज है या इंडस्ट्रीज है उसके पास अगर ओरिजिनल ड्रग्स नहीं हो पा रहा है या प्रॉपर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स नहीं ऑब्टेन्ड हो रहा है एंड आपका डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास जो भी है एग्जॉस्टेड है, इंफीरियर क्वालिटी का है, लो क्वालिटी है, या फिर वो लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम अदर सब्सटेंसेस को भी मिक्स कर देते हैं, सिमिलर लुकिंग सब्सटेंसेस को भी मिक्स कर दिया जाता है जस्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन को बस इंक्रीज करने के लिए ये सारा चीज किया जाता है। मतलब उसके प्रॉपर्टीज मिले या ना मिले, जस्ट वो सिमिलर दिखने में होना चाहिए। यस, उन लोगों को और कोई मतलब नहीं है। अब बताइए, अगर आप कोई मार्केट चला रहे हैं, आपको प्रॉफिट से मतलब है या फिर जो बायर है वो उसको प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उससे आपको मतलब होता है। ऑब्वियसली अगर आप सेलर हैं, आप मार्केट चला रहे हैं, आप कुछ चीज बेच रहे हैं, तो आपको अपना प्रॉफिट से मतलब होगा। सामने वाले के पास पैसा है या नहीं है, सामने वाले को प्रॉफिट हो रहा है कि या नहीं हो रहा है, कोई वो मतलब आप नहीं देखेंगे, है ना। यस, सो दीज आर द रीजंस कि ये एग्जॉस्टेड या लो क्वालिटी ऑफ ड्रग्स को यूज किया जाता है। इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक था आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस। आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड में हम लोग क्या होता है, adulterated or prepared artificially in such a way that it looks similar as the original crude drugs. Original नहीं रहता है इसमें, the drugs are not original but they are mixed with other drugs in such a way that it looks similar. For example, we have the example is already given here. Yellow colored paraffin wax which is used as in place of bee wax. Bee wax is used for medicinal purposes, for many type of medicinal purposes, and paraffin wax is not used for medicinal use, okay, but just they look सिमिलर लुकिंग के वजह से उसको, सिमिलर लुकिंग की वजह से ये लोग क्या कर देते हैं, एडल्ट्रेशन उसको मिक्स अप किया जाता है। yes, just to increase production, by same reason, प्रोडक्शन। yes. The other was the next was the synthetic chemicals. Synthetic chemicals are the chemicals or substances used with natural drugs to maintain or enhance the chemical characteristics. Look, synthetic chemicals are the chemicals which already have chemical constituent present in it, mixed artificially. यानी कि वो artificially create किया गया है, crude drugs से obtain नहीं किया गया है। For example, अगर हम लोग वॉलेटाइल ऑयल्स के बारे में बात करते हैं, हम लोग वॉलेटाइल ऑयल्स हम लोग सिंथेटिक वे भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं एंड हम लोग उसको क्रूड ड्रग से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। सर्टेन केमिकल्स को मिक्स करके भी हम लोग कोई एक पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, बट दोज आर नॉट प्रॉफिटेबल फॉर ह्यूमन बीइंग और नॉट प्रॉफिटेबल टू यूज इट एज ड्रग्स फॉर ह्यूमंस, ठीक है। लेकिन just to provide that chemical constituent in that drug, they mix these synthetic chemicals in those crude drugs. जो crude drugs होते हैं उसमें तो ओरिजिनली आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है, आपको ओरिजिनल क्वांटिटी मिलेगा, आपको ओरिजिनल केमिकल एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर वो क्रूड ड्रग अवेलेबल नहीं है या फिर उसमें सफिशिएंट अमाउंट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं मिल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है प्रोवाइड, तो ये लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को, सिंथेटिक केमिकल्स को ऐड ऑन कर देते हैं उस क्रूड ड्रग पे, ठीक है। सिंथेटिक केमिकल्स को अलग से जो केमिकली प्रिपेयर्ड किया गया है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड किया गया है, उसको ऐड कर दिया जाता है क्रूड ड्रग के साथ just to balance its chemical property, and even that drug is not good for us. वो भी हम लोग को fully उतना therapeutic use नहीं हो पाता है। Even those drugs cannot be used therapeutically such as the original drugs. इसीलिए कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एलोपैथिक या सिंथेटिक मेडिसिन या ड्रग्स की जगह में आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रेफर करते हैं ज्यादा, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन में हम लोग का मोस्टली चांसेस रहता है ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स को लेने का या मिलने का, ठीक है।
The next was additional of worthless heavy materials or harmful substances. I think I missed one more slide. Addition of worthless heavy material or harmful substances. And additional okay, sorry, ये वाला slide आपका mistake हो गया. हाँ, the next was addition using superficially similar looking substances. अगर आपका कई बार होता है कि आपका जो substance होता है वो similar looking substance को add कर दिया जाता है. In this, the similar looking substance are being added with the original crude drugs. जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग कई बार देखे होंगे कि ब्लैक पेपर जब हम लोग खरीदने जाते हैं, that looks similar as papaya seed. तो कई बार क्या करते हैं, ब्लैक पेपर के साथ में पपाया सीड्स को भी पपाया सीड मिला दिया जाता है. यस, तो जब पपाया सीड्स जैसे लाल मिर्च के साथ लाल ईंट का पाउडर मिक्स कर देते हैं, बहुत बहुत जगह होता है ऐसा. yes. तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनल क्वांटिटी है, ओरिजिनल क्वालिटी है उस ड्रग का, वो आपको ऑब्टेन नहीं हो पाता है. If we are adding the black pepper with the papaya seeds, as papaya seeds is adulterant and the black pepper is the original crude drug, so if they both are getting mixed together, we are not getting the original property of that black pepper. Okay, in this way also the quality of that crude drug is getting declined. The next was adulteration of powdered drug. Adulteration of powdered drug is the powder form of drugs are being powdered drugs are often adulterated using powder waste product having suitable color or density. And इसमें क्या होता है कि कोई भी अदर ड्रग्स या अदर सब्सटेंस का सिमिलर लुकिंग पाउडर को मिक्स कर दिया जाता है, अडल्ट्रेशन कर दिया जाता है उसके साथ ओरिजिनल ड्रग्स एंड any other powder inferior quality का powder add कर दिया जाता है just because they look similar in their color and similar in the density. इसमें भी क्या होता है, हम लोग को proper quality of crude drugs हम लोग को provide नहीं हो पाता है, हम लोग को उसका original property provide नहीं होता है, obtain नहीं होता है, हम लोग का inferior quality का drugs इसमें obtained होता है. ठीक है, और इसमें as the powder, if the powder is getting mixed together, they are very. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, I'm not यहाँ पे able to see screen sharing. हाँ, मुझे भी नहीं दिख रहा है. Sorry. बस यहाँ पे तुपू दाना है जो स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग ऐसा लिखा आ रहा है. Okay. स्क्रीन पे आपने वो मतलब स्लाइड रखा है क्या मैम, जो Yes. टॉपिक्स है आपको उसके? दिख रहा है? बट वो शो ही नहीं हो रहा है. Okay, and नहीं मैम, अभी वही so तुपू then दाना I है जो was sharing स्टार्टेड the screen. शेयरिंग. Okay, let me. आ रहा है लिखा हुआ. Let me. Just give me a second, okay? Okay. I'll just restart. Okay, now can you all see Yes. the screen? हाँ मैम, अभी विजिबल But है. to all. यस मैम, नाउ विजिबल. Okay, where were we? हम लोग कर रहे थे अडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर ड्रग. तो जब हम लोग का पाउडर ड्रग भी जब ऐड कर दिया जाता है विद द सिमिलर लुकिंग अदर पाउडर्स, ओके, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल क्रूड ड्रग है, ओरिजिनल ड्रग है, पाउडर ड्रग है, या फिर कोई और डुप्लीकेट क्वालिटी का ड्रग जो कि उसमें मिक्स कर दिया गया. मिक्सअप किया जा रहा है. If it is very easy to mix a powdered waste within the drugs, but it is also difficult to distinguish between the waste powder and the original crude drug. And the example is dextrin is used for powdered Ipica cuhana. तो dextrin एक ऐसा पाउडर है जो कि आपका मेडिसिनल उसका
तो डेक्स्ट्रिन भी है आपका एपिका क्यूहाना में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, जो ड्रग का जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो आपको प्रोवाइड नहीं हो पाता है, इंफीरियर क्वालिटी का आपका ड्रग हो जाता है। एंड द सेकेंड इज रेड सैंडलवुड इज आल्सो एडेड इन द चिलीज। तो चिलीज का क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए भी ये रेड सैंडलवुड को ऐड कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनल क्रूड ड्रग है उसका क्वालिटी डिक्लाइन हो रहा है, उसका आपको प्रॉपर एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं मिल पा रहा है, एंड इन सच अ वे एडल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है। एडिशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, व्हाट हैपन इन टॉक्सिक मटेरियल, थोड़ी देर रुकिए ना। In this toxic material or chemicals are mixed with the original crude drugs while processing or preservation. अब जब भी कोई ड्रग्स को कहीं से कलेक्ट किया जाता है या फिर प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है, उसको ड्रग्स बनाने का जो प्रोसेसिंग होता है उस टाइम भी उसमें बहुत सारा केमिकल्स ऐड किया जाता है और वो केमिकल माइट बी टॉक्सिक फॉर अस। Okay, so while preserving or processing the original crude drugs, so many times it happens that toxic chemicals are getting mixed with the crude drugs, because for the processing also sometimes chemical constituents are being needed. Different chemicals are being needed to purify them or to treat them with different treat them for preservation or storage, and in this way the addition of toxic materials take place in the crude drugs। और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत सारा हेल्थ इश्यू, हमारे हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है। बाद में इंस्टेंटली हम लोग को कोई भी चीज का पता नहीं चलता है कि हम लोग को उससे क्या इश्यूज हो रहे हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, क्या एलर्जीज उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन बाद में उसका हेल्थ इश्यूज हम लोग को धीरे धीरे शो होता है। Is it okay to all? So the example is limestone. Yes, limestone pieces are mixed with the Esophoidea. So Esophoidea are found in southern Iran. ये आपका सदर्न ईरान में मिलता है और ये इजीली यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है और इसका मेडिसिनल यूज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जस्ट इसका इनसफिशिएंट होने के कारण लाइमस्टोन पीसेस, जो कि एक सेडिमेंटेशन है, एक रॉक्स होता है, सिमिलर लुकिंग रहता है, वो उसको ऐड कर दिया जाता है। लाइमस्टोन वो टॉक्सिक भी होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। वो जो एडल्ट्रेशन करते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है ना, उन लोग के लिए तो इजी है कि वो लोग इसको एज अ सब्स्टिट्यूट, एज अ एडल्ट्रेंट वो लोग ऐड करके अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन जो इसको इनहेल कर रहे हैं, जो इसको ले रहे हैं फॉर मेडिकेशन, फॉर सर्टेन डायग्नोसिस, तो उन लोग के लिए ये बहुत टॉक्सिक हो जाता है, उनके हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है। तो इस तरह से, और कई बार क्या होता है कि जहां से हम लोग क्रूड ड्रग्स को ऑब्टेन कर रहे हैं उस टाइम भी उनके एडिशनल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल जहाँ हो सकता है, मे बी जहां से हम लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं वहां पर का रॉक्स जो रहेगा या फिर रॉक्स एंड सॉइल जो रहेगा वो ज्यादा प्रॉपर नहीं रहेगा, वो टॉक्सिक रहेगा, तो भी वो क्रूड ड्रग्स के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ऐड हो जाता है। लाइक हम लोग कोई भी चीज का जब प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी प्लांट या फिर वेजिटेबल्स को हम लोग जब ग्रो करते हैं तो हम लोग उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं जस्ट टू प्रिजर्व दैट प्लांट। बहुत सारा हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं जस्ट टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन एंड ऑल्सो टू प्रिजर्व इट फ्रॉम वेरियस इंसेक्ट्स। जो हम लोग पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स हम लोग खाद वगैरह यूज करते हैं, तो वो सब हम लोग यूज करते हैं उससे फसल को बचाने के लिए, कीड़े मकोड़ों से या फिर बहुत सारे माइक्रोब से, या फिर उसका प्रोडक्शन को भी बढ़ाने के लिए हम लोग ये सारा बहुत सारा हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। तो ये भी जो केमिकल्स या हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हैं,
ये भी एक टॉक्सिक मटेरियल की तरह काम करता है, ये भी हमारे हेल्थ के लिए हिजार्डस हो सकता है, खराब हो सकता है ना। तो इस तरह से भी बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल्स जो है वो ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स के साथ एड ऑन हो जाता है। So in this way also, while getting those crude drug from the field, those harmful chemicals or pesticides or insecticides, those are present or put in that plant or that soil for for increasing the production and also for the for preserving those plants from microbes or insects. Those are also getting mixed with that crude drugs. In this way also, these toxic materials or toxic chemicals are being added with that drugs, crude drugs. Okay. The next was our indirect adulteration. Indirect adulteration में हम लोग क्या करते हैं? Indirect में जो हम लोग जानबूझकर नहीं करते हैं, जो हम लोग intentionally नहीं करते हैं, जो accidentally या हमारे careless handling के कारण हो जाता है. So indirect adulteration take place due to our careless handling, or it may also take place accidentally. Okay. So like you can see here, carelessness and accidentally. Several herbal adulteration are caused due to mishandling of herbs while collecting and storage by the collectors and suppliers. The collectors and suppliers, when they go to the field, like I have said in the toxic chemicals also, like in the previous topic, जैसे मैंने बताया था कि हमारे careless handling के कारण accidentally भी, कि हाँ unknowingly भी बहुत सारे crude drugs के साथ adulteration हो जाता है, either chemical adulteration, either soil adulteration, either other plant adulteration. Okay, so due to our careless and mishandling also, the adulteration can take place. Adulteration can be caused. How? While taking those crude drugs from the field, the soil or the chemicals are getting mixed, or like we have studied earlier, we have discussed earlier, like while collecting the sample, the crude drugs from any from the for collecting those sample of leaves, the leaves of different plants are getting mixed because they look similar in their morphology. Okay, just because they look similar in their appearance. So in this way, careless or accidental adulteration take place. Like over here it is written, these type of adulteration generally take place while collecting of Ayurveda, Unani, Siddha medicines. So when these medicines are collected personally in person, sorry. Okay, in person means अगर आप जाके आप उसको collect कर रहे हैं, तो फिर सारा medicines को तो आप एक ही जगह put on कर रहे हैं, एक ही जगह आप रख रहे हैं. तो ऐसे में भी कई बार क्या होता है, बहुत सारे medicines एक दूसरे के साथ mix हो जाते हैं, combine हो जाते हैं, and in this way also adulteration हो जाता है, adulteration takes place. The next is lack of knowledge of proper crude drugs. If we don't know the proper, if we don't have the proper knowledge of that crude drugs, even then also adulteration takes place. How? अगर हम लोग उस प्लांट के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है कि हम लोग कोई भी प्लांट या कोई भी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मान के चलिए कि सेना का ही हम लोग अगर प्लांट का सेना का लीज अगर हम लोग कलेक्ट करने के लिए गए और हम लोग को नहीं पता है कि वो प्लांट सेना का है या नहीं है, तो ऐसे में भी हम लोग का अडल्ट्रेशन हो जाता है. ठीक है, कई बार हम लोग सेना का लीव्स अगर ज्यादा यूजफुल है तो हम लोग सेना का लीव्स की जगह में हम लोग उसका बात उठा के ले जाते हैं, ये सोच के कि मे भी चलो लीव्स नहीं है तो उसका बात भी यूजफुल होगा. तो इस तरह से भी अडल्ट्रेशन हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ आवर नॉलेज. सो लाइकवाइज we can say that if we are going to collect any crude drug, and for example if we are going to collect the crude drug from senna plant and we don't know the actual senna plant, we don't know how it looks like in morphology, how it smell, how its odor is, smell is, its taste is,
and we can't identify the proper senna plant, even in that case also we can say that we don't have the proper knowledge of that senna plant, and in that way also we collect the or we get the wrong plant instead of the original senna plant. In that way also adulteration can take place. And the other thing is, if we have to collect the leaves of that senna plant, if the leaves of that senna plant contain the active original and active chemical constituent, and we don't know actually that if the leaf contains the maximum chemical constituent in them, or its bark contain the maximum chemical constituent in them. In that also we get confused, and we get confused, and we bring the wrong, or we collect the wrong root drug from that plant. And so this way we can say that due to our lack of knowledge of proper root drug, we collect the wrong sample or wrong root drug. The next is similar names. Due to similar name, confusion with the similar name, similar or common names may also lead to various adulteration. Okay, there are some spelling mistakes right over here, please ignore that. So similar names के कारण भी क्या होता है, कई बार confusion हो जाता है कि कौन सा प्लांट को हम लोग एज अ क्रूड ड्रग हम लोग को लेना है. फॉर एग्जाम्पल अशोका ट्री, आप लोग सबने अशोका ट्री देखा है. So there is a Ashoka tree with there are two types of Ashoka tree. One with the botanical name as Saraka indica or Saraka Ashoka, and its bark is used for the medicinal purpose. Okay, and the other Ashoka tree is named as and the other Ashoka tree whose botanical name is Polyanthia longnifolia. Polyanthia longnifolia, which we can see usually in our surrounding, which is used as an ornamental plant. The Ashoka plant that we use, that we can see mostly in our surrounding. So जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं अशोका प्लांट के लिए, तो एक अशोका प्लांट है जिसका बोटानिकल नेम है सारका इंडिका या सारका अशोका. तो इसका जो बार्क होता है वो इसका मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है. इसका बार्क, इसका जो छिलका होता है, पेड़ का छिलका, वो. और एक और अशोका प्लांट है जिसका बोटानिकल नेम होता है पोलेंथिया लॉगिफोलिया. ये जो पोलेंथिया लॉगिफोलिया है, ये अशोका प्लांट एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट, शो प्लांट की तरह यूज होता है. ठीक है, और ये अशोका प्लांट आप लोग जनरली अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास में देखते होंगे. तो इस तरह से सिमिलर नेम्स के, सिमिलर कॉमन नेम के कारण हम लोग का कई बार कंफ्यूजन हो जाता है. तो हम लोग ओरिजिनल यानी कि सारका इंडिका के बदले हम लोग पोलेंथिया लॉगिफोलिया हम लोग उठा लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं, और इस तरह से भी अडल्ट्रेशन हो जाता है unknowingly. The next is due to faulty collection. Due to faulty collection, adulteration also take place. Faulty collection is अगर हम लोग उस क्रूड ड्रग को उसके ओरिजिनल टाइम पे या ओरिजिनल सीजन पे या ओरिजिनल स्टेज पे अगर हम लोग कलेक्ट नहीं करेंगे, तो हम लोग को उसका ओरिजिनल एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं मिलेगा. If we collect, the cause of adulteration is the improper collection during wrong season or wrong time or wrong stage. Wrong season, if we have missed the season in which we should collect that crude drug, then also its active chemical constituent get declined. Okay, and if we are collecting it in the wrong time or wrong stage, like for example, some plants or some plant leaves, root drugs are being collected in the spring season, in the flowering season. So if we are not collecting those crude drugs in the flowering season, then if we are collecting those crude drugs after the flowering season, then its active chemical constituent get declined. We don't get the actual amount of active chemical constituent present in that drug that it actually has. अगर हम लोग उस प्रॉपर टाइम पे अगर कलेक्ट नहीं करते हैं, तो उसका जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डिक्लाइन हो जाता है, और इस तरह से हम लोग को जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए उस ड्रग में, वो हम लोग को
प्रॉपर रेशियो में, प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिल पाता। द अदर एग्जांपल्स आर सैंडलवुड, जो कि 25 इयर्स के बाद कलेक्ट किया जाता है। अगर वो प्लांट का 25 इयर्स हो गया है, उसके बाद अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं, तब वो मेडिसिनल पर्पस के लिए, मेडिसिनल यूज के लिए यूजफुल होता है। द सेम वे क्लोव को हम लोग को 6 इयर्स के बाद कलेक्ट करना होता है, तभी वो उसका मेडिसिनल यूज या मेडिसिनल पर्पस शो कर सकता है। हमारा 2 टॉपिक बच गया है, इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग एंड इनकरेक्ट स्टोरेज, जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एंड इसके बाद जो हमारा आएगा वो है इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ओके, अडल्ट्रेशन हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट है एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। So thank you everyone. Thank you for attending a class. Please be attentive and please be regular in your class.